आज हम आपको क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की मैथ है उसका जो 8वां चैप्टर है, 8वें चैप्टर में जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सिखाएंगे। तो इसमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है। साइन क्यू और कॉस क्यू के मान आपको ज्ञात करने हैं। देखो इन्होंने ये तरीका अपनाया है, तो हम आपको जितने भी सवाल हमने पीछे लगाए हैं तो उसी आधार पे आपको सवाल लगा के दिखाएंगे। जितने सवाल हमने पीछे लगाए हैं उसी आधार पे सवाल लगा के दिखाएंगे आपको, और मेरा आंसर देखते हैं क्या मैच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया गया है जो बात हमसे इसमें दे रखी है 4 नंबर के एग्जाम्पल में, पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमें दिया है। क्या दिया गया हमसे? उन्होंने ये कह दिया कि जो आपका P है ना, आपका कोण P समकोण है, आपका कोण P समकोण है। अगले में उन्होंने कहा आपका जो O और जो P है OP बराबर 7 सेंटीमीटर है। इतना भी आपको दिया गया। O Q माइनस पी क्यू बराबर आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर। आपसे इन्होंने ये कहा कि साइन क्यू का मान बताइए, आपको कहा है कॉस क्यू का मान क्या होगा बताइएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जब वो कह दें, जब हमारा क्वेश्चन कहे या सर कहें, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका कोण P है समकोण है, तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है O इधर पे लिख लो, O इधर पे लिख लो। तो O P Q या Q ऐसे लिख लो। हमने ऐसे लिख लिया। हमने यहाँ पे लिखा कि ये मेरा O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। अच्छा, यहाँ पे क्यों P क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि आपका समकोण है। समकोण है तो कितने का? 90 का है। आप नापिएगा, इस समकोण ही है, 90 का है। इतना जब आपने कर लिया तो आप लिखो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे? पाइथागोरस की प्रमेय। प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? तो लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारी प्रमेय होती है। आपसे इन्होंने ये कहा कि O और P बराबर आपका 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती है, ये वाली भुजा आपकी लंब होती है। कितना समझ में आ गया? यहाँ पे लिखा है कर्ण, तो कर्ण आपकी कौन सी भुजा है? ओ, ये कर्ण भुजा है। ये वाली आपकी भुजा, ये वाली आपकी O और P कौन सी भुजा है? यहाँ पे ये लिखा लंब, तो ये OP कौन सी होगी? लंब भुजा है। आधार वाली भुजा कौन सी? PQ आपकी आधार भुजा है। कोई दिक्कत? इसे अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? इससे की जगह पे अगर हम 7 लिख लें तो कोई दिक्कत? क्योंकि इसका मान 7 दे रखा है, इसका मान नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे ऐसे लिख लो। आप मेरी तरफ लाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा।
और 7 का 7 में गुणा करोगे 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर आपके मन में संदेह हो कि आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं तो आप ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने एक सूत्र पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो कि जब a² माइनस b² होता है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है यार, एक बार a² है माइनस b² है, तो एक बार इसे माइनस में लिखेंगे, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे। और बराबर में 49 लिखा है तो 49 लिख लें। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, नहीं दिक्कत। ये से हम समीकरण नंबर 1 माने ले रहे हैं, इसे हम समीकरण 1 माने ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो मान है, ये जो मान है इसकी जगह पे हम लिख लें भाई, इसका मान इसकी जगह पे लिख लिया और इस वाले को हम ऐसे ही यूं ही उतारे ले रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये उधर ले जाएंगे, ये भाग में है तो एक का भाग करने पे आपको पता होगा कि वही संख्या आती है। तो OQ प्लस OQP बराबर आपका 49 ही आ जाएगा। इसे डाल ले रहे समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, लिखेंगे आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 लिख दो, समीकरण 2 लिख दो, देखो क्या होता है। इधर 1 लिखा इसके बराबर में और ये लिखा है OQ प्लस OQ बराबर 49। ठीक, ये माइनस प्लस कट जाएगा, इन्हें जोड़ोगे आप 2OQ हो जाएगा और ये 49 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा OQ बराबर ये 50, ये 2 कहाँ जाएगा? अपान में जाएगा, इसका इसमें भाग दोगे कितना आएगा? 25। इसका मान निकल आया। तो हमारी जो है OQ की भुजा कितनी निकली? OQ बराबर निकली भुजा 25 निकल आई। अब हम क्या करेंगे कि जो ये जो मान निकल के आया है OQ का मान, ये समीकरण चाहे आप 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जो आपकी इच्छा करे आप उसमें रखो, वे खटक रखो, आपका आंसर आएगा। हम 1 में रखेंगे, रखने पर ठीक है। तो आपको OQ माइनस PQ बराबर आपको 1 दे रखा है। आपका इसका मान क्या है? 25 है ना, तो आप इसे ऐसे लिख लो और बराबर 1। ये क्यों बनाया भाई? ठीक है, मार्कर थोड़ा फैल जाता है, ठीक है। इसे एक कैसे लिख ली, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इससे घटाओगे 24 आ जाएगा। ये माइनस का ये भी है तो माइनस चिन्ह का भाग दोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 24 आ जाएगा। तो PQ बराबर आपका 24 आ गया, आधार आपका 24 आ गया। आपसे ये कहा था कि साइन Q का मान बताइए, तो साइन बराबर सूत्र क्या होता है? साइन बराबर क्या सूत्र होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता ना। तो आप इस चित्र में देखो लंब कौन सा है, ये वाली भुजा आपकी लंब है,
तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे कोण, ये वाला क्यू कोण है ना, तो कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, तो ये वाली भुजा मेरी लंब है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस आधार आपका कितना है, ये लिखा है, दिखा दें आपको। आधार आपका लिखा है 24 आधार, तो आधार की जगह पे 24 लिख दें, और कर्ण की जगह 25 लिखा है तो 25 लिख दें। बस यही तो आपका आंसर है। क्या भाई आंसर मैच कर सकते हैं, क्या इजाज़त है? और देखते हैं क्या हमारे लगाने का तरीका और इनके लगाने के तरीके से क्या आंसर वही आ रहा है। तो साइन लिखा है साइन क्यू 7/25, साइन क्यू 7/25 सही है यार आंसर हमारा, ठीक है। कॉस क्यू 24/25, कॉस क्यू 24/25। कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल को वो मेथड से लगाओ जो आपके समझ में आए। हम ये नहीं कह रहे, हमने आपको सही समझाया है, आपको किताब वाला सही लगे किताब वाला समझ लो आप, अगर हमारा सही समझ में आए तो हमारा समझ लो, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे कि हमने आपको अच्छा समझा दिया, लेकिन हमने अपने मन से आपको अच्छा समझाया, लेकिन आपको अगर अच्छा लगेगा तभी अच्छा कहलाएगा, ठीक है। हमने तो पूरी कोशिश की, आपको एक क्वेश्चन समझाया और बेहतर समझाने की कोशिश की, कोई भी स्टेप हमने गायब नहीं किया आपके लिए। और ठीक है, अगर समझ में आता है तो बढ़िया है, आपको किताब से समझ में आ जाए किताब से समझ लो, इससे वीडियो के माध्यम से समझ में आए इस वीडियो के माध्यम से समझ लो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, एक्सरसाइज भी हमने अपलोड पहले ही कर दी थी, उसके बाद इसका नंबर आया था, और ये वाली भी अपलोड हो चुकी है, आज शाम को ये वाली अपलोड होगी, ये वाली अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको शाम को पहले लाइव 8 बजे, उसके बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है।